नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव। हाजिर हूं मैं प्रत्युष खरे आपके अपने बहस के शो सबका हिसाब होगा के साथ। आज पूरी दुनिया G20 के मेजबान हिंदुस्तान की तरफ देख रही है। देश पहली बार G20 की मेजबानी कर रहा है। आज आयोजन स्थल का उद्घाटन भी होने वाला है। तो वहीं देश की संसद में मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष के हंगामे को भी दुनिया देख रही है। नियमों को लेकर चर्चा हो, इसे लेकर बना गतिरोध अब सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तक पहुंच चुका है। जनता भी चाहती है कि ऐसे संवेदनशील मसले पर चर्चा हो, लेकिन यहां चर्चा नहीं, सिर्फ हंगामा और शोर है। सवाल है कि सरकार ने नियम 267 के तहत चर्चा क्यों नहीं कराई? क्या विपक्ष के पास अविश्वास प्रस्ताव पास कराने लायक आंकड़े हैं? आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। क्या है वो बड़े सवाल? जल्दी से वो सवाल भी आपको दिखाते हैं। सवाल नंबर 1, आंकड़ों में पिछड़े अविश्वास पर क्यों अड़े? क्या विपक्ष के पास नंबर्स हैं? क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पास कराने के लिए आपके पास उतने नंबर्स होने चाहिए। सवाल नंबर 2, 24 से पहले हताश तो खोज रहे हैं अविश्वास। बीजेपी कह रही कि सारे के सारे ये जो इंडिया गठबंधन वाले हैं ये हताश हो चुके हैं 2024 से पहले, इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग इन्होंने। तो ये है कुछ बड़े सवाल। और एक सवाल यह भी है कि नियम 267 के तहत चर्चा से पीछे क्यों हटी सरकार? सरकार चाहती तो हां कर देती कि ठीक है, अगर विपक्ष चाह रहा है कि नियम 267 के तहत चर्चा हो तो हम चर्चा के लिए तैयार हैं। सरकार क्यों नहीं मानी? यह भी एक सवाल है। तो आज इन्हीं मुद्दों पर बड़ी बहस करेंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन शुरुआत से तो आज भी सदन में इसको लेकर के हंगामा हुआ। लेकिन एक जो अपडेट इस पूरे मामले में हुई वो ये कि विपक्ष की तरफ से, अपोजिशन की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई। कांग्रेस की तरफ से ये नोटिस दिया गया था जिसे स्पीकर ने स्वीकार किया। हालांकि स्पीकर ने कहा कि तारीख चर्चा के बाद हम तय करेंगे। यानी इस मंजूरी के बाद अब यह साफ हो गया है कि अब अविश्वास प्रस्ताव पर आगे चर्चा होगी। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जो विपक्ष डिमांड कर रहा था कि नियम 267 के तहत आप चर्चा कराइए, सरकार उस पर क्यों नहीं मानी? सरकार का कहना था कि नहीं, उस पर हम चर्चा नहीं कराएंगे। जब मैं बोल रहा हूं, मेरा बाइक अचानक बंद करना यह मेरा प्रिविलेज है। संसद में संग्राम है। अविश्वास प्रस्ताव पर भारी घमासान है। मणिपुर, बंगाल, बिहार में लगी सियासी आग की आंच संसद तक पहुंच चुकी है। अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आर पार की लड़ाई छिड़ गई है। 50 लोग अपना 267 पे दिए थे, तो मुझे अगर बोलने का मौका भी नहीं मिला, ठीक है, लेकिन कम से कम जब मैं बोल रहा हूं, मेरा बाइक अचानक बंद करना यह मेरा प्रिविलेज है। अब उसको प्रिविलेज को धक्का। बाद में कभी मीटिंग किए तो अभी अपोजिशन ने चूंकि बना दिया और मीटिंग शुरू किया तो वो घबराहट में आ गए हैं, तो वो मीटिंग कर रहे हैं ऐसे ही। अब जो नम्मा ले रहे हैं वो सब पार्टी का जरा कोई जानता है? कितने तरह का नाम ऐसे ही ले रहे हैं, ऐसे ही है बिना मतलब। सरकार की हराने की कोई बात नहीं है। उनके पास तो बहुमत ही बहुमत है, लेकिन बहुमत बड़ा चंचल होता है। आज बहुमत नहीं है, लेकिन जो हमें बात कहनी है उसके लिए हम एक मंच तैयार कर रहे हैं। विपक्ष सरकार के तानाशाही रवैये पर हमला बोल रहा है तो सरकार विपक्ष को लटकाने भटकाने की राजनीति पर घेर रही है। And I take strong objection to this because women ministers, women politicians have
है, मैं बार बार मैं कह रहा हूँ, और मुझे लगता है अब ना पीपल ऑफ द कंट्री इज़ ऑल्सो गेटिंग इरिटेटेड बाय दिस, बिकॉज बार बार रिपीटेडली सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग हर चर्चा करने को तैयार हैं। तो आज ये क्लियरली दिख रहा है ना कि भैया चर्चा कौन नहीं चाह रहा है। हालांकि संसद में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर जो सियासी कोहराम मचा है, इसकी भविष्यवाणी पीएम मोदी ने 2018 में ही कर दी थी। वो शुभकामनाएं मैं आज फिर देना चाहता हूं कि आप इतनी तैयारी करो कि 2023 में फिर से आपको अविश्वास प्रस्ताव लाने का मौका मिले। और अहंकार की बात है, ये समर्पण भाव है, अहंकार का परिणाम है 400 से 40 हो गए। वहीं लोकसभा में विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाने की मंजूरी मिल चुकी है। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि चर्चा के बाद ही तारीख तय होगी। ऐसे में सवाल यह है कि सरकार ने विपक्ष के नियम 267 के तहत चर्चा कराने की मांग को क्यों नहीं माना। सवाल यह भी कि जब विपक्ष लोकसभा में आंकड़ों में पिछड़ा है तो अविश्वास पर क्यों अड़ा है। आज इन्हीं सवालों के जवाब डिबेट शो सबका हिसाब होगा में हम पूछेंगे। तो चलिए अपने मेहमानों से आपको मिलवा देता हूं।